प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में प्रभु यीशु हमसे दो व्यक्तियों की कहानी कहते हैं। उसमें से एक जो है उसको प्रभु यीशु बुद्धिमान कहते हैं और दूसरे को प्रभु बुद्धिहीन मनुष्य कहते हैं। और कहानी इस प्रकार है कि दोनों ने घर बनाया, लेकिन जो बुद्धिमान है वो अपना घर का नींव जो है वो एक चट्टान के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर रखता है, और जो बुद्धिहीन है वो बालू के ऊपर, समुद्र की रेत के ऊपर वो अपने घर का जो नींव है वो रखता है। लेकिन जैसे ये घर बनाते हैं, जब घर बन जाता है तो वहां पे आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश होती है, बाढ़ आती है, और जिसके घर का नींव जो चट्टान के ऊपर होता है, पत्थर के ऊपर होता है, वो घर गिरता नहीं है। लेकिन जिसका घर समुद्र के रेत के ऊपर होता है वो घर गिर जाता है। तो जब इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में हमेशा एक ऐसा विचार आता है। हम जब बच्चों को संडे स्कूल में भी सिखाते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो हमारा नींव होना चाहिए। माने कि यदि कोई प्रभु यीशु में विश्वास करे तो वो उस बुद्धिमान इंसान के समान हो जाएगा, और जो यीशु में विश्वास नहीं करते, यानी कि यदि कोई मसीही नहीं है, तो वो उस बुद्धिहीन मनुष्य के जैसे हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में प्रभु यीशु ऐसे कहते हैं? क्योंकि इस बात को हम कई बार, एक बहुत पुराना गीत भी है, उस गीत की बोली इस प्रकार है, खास वही मेरी है चट्टान, सब और वसीले है दलदल। और हम इस बात को मानते हैं कि यदि मैं विश्वासी हूं तो मैं ठीक हूं, मैं बच गया हूं। लेकिन क्या प्रभु यीशु ने हमें यह सिखाया है? प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यदि मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 24वें आयत से 27वें आयत तक यदि हम मनन करें तो वहां हम देख पाएंगे कि प्रभु यीशु जो दो मनुष्यों के बारे में बताते हैं, ये दोनों मसीही है, ये दोनों क्रिश्चियन है, ये दोनों प्रभु यीशु में विश्वास किए हुए लोग हैं। प्रभु कहते हैं ये दोनों चर्च जाते हैं, ये दोनों संदेश सुनते हैं, ये दोनों वचन पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं। लेकिन वहां पे फर्क क्या है कि उसमें से एक, जिसको प्रभु यीशु बुद्धिमान कहते हैं, वो इस वचन को ना केवल सुनता है, ना इस वचन को केवल पढ़ता है, लेकिन इस वचन में जो लिखा है इसके अनुसार अपना जीवन बिताता है। अपने जीवन के हर निर्णय वो इसके अनुसार लेता है। अपने जीवन के हर परिस्थिति में इसमें क्या लिखा है उसके अनुसार वो जीता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, जिसको प्रभु यीशु मूर्ख कहता है, बुद्धिहीन कहता है, वो मनुष्य, वो भी चर्च जाता है, वो भी वचन पढ़ता है, वो भी वचन सुनता है, लेकिन जो वचन में लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन में नहीं जीता, अपना जीवन उसके अनुसार नहीं बीता। बस यही फर्क है। तो भाई और बहनों, यदि हम ये सोचे कि हम मसीही हैं तो बच गए, नहीं। वचन पढ़ना काफी नहीं है, वचन सुनना काफी नहीं है, कलीसिया में जाना काफी नहीं है, लेकिन हमारा जीवन इस वचन के अनुसार होना चाहिए। वहां पे यीशु, जो हम कहते हैं कि यीशु ही हमारा चट्टान है, सही बात है, यीशु चट्टान है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यीशु चट्टान है, यीशु ही चट्टान है। क्योंकि पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 10वें अध्याय में पौलुस कहता है कि वो चट्टान यीशु था। और मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में यीशु खुद जो है पतरस से कहते हैं कि और इस चट्टान के ऊपर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। तो यीशु खुद चट्टान है। लेकिन इस अध्याय में, 7वें अध्याय में, इस कहानी में जो यीशु हमें समझाता है, यहाँ पे जो चट्टान, जो नींव डालने के बारे में यीशु कहता है, वो खुद के बारे में नहीं कहता, वो वचन के बारे में कहता है। वचन को पढ़ना और पालन करने के बारे में कहता है। जब हम नीति वचन 1:27 पढ़ते हैं तो तब वहां हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में ये जो आंधी आती है, ये जो भवंडर है, ये क्या है। जो आंधी के बारे में वहां लिखा है कि हमारे जीवन में जो भय आती है, अलग अलग चीजों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में जो भय है, वो आंधी के समान है। जो विपत्ति हमारे जीवन में कई बार आती है, वो इस भवंडर के समान है। लेकिन यदि हम वचन को सिर्फ पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, कलीसिया जाते हैं, लेकिन इस वचन के अनुसार यदि हमारा जीवन हम नहीं बिताते, तो
जब आंधी रूपी भय हमारे जीवन में जब आएगा, जब भवंडर रूपी जो प्रतिकूल अवस्थाएं, जब विपत्ति हमारे जीवन में आएगी, तो हम गिर जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, हम इस बात के ऊपर गौर करें, ध्यान रखें कि हमारे जीवन में हर दिन वचन के अनुसार हम जिए। हमारे जीवन के हर निर्णय जब भी हम लेते हैं तो वचन के आधारित हम निर्णय लें। इस प्रकार वचन रूपी नींव के ऊपर यदि हम हमारा घर को बनाए, हमारे जीवन को बनाएंगे, तो हम नहीं गिरेंगे। प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति के समान एक अच्छे फाउंडेशन पे अपना घर बनाने में मदद करे। प्रभु आप सबको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।